जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब कल जो शिफ्ट हुई थी वो सारी शिफ्ट का जीएस एनालिसिस हम देख लेते हैं। 10 मिनट के अंदर सारा डिस्कस कर लेते हैं किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे कम जनसंख्या मतलब किस राज्य में है। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। लेकिन अगर पूछे कि सबसे कम मतलब घनत्व कहाँ है, जो जनघनत्व है सबसे कम कहाँ है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कितना जनसंख्या घनत्व है? तो 17 जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, यानी 1 किलोमीटर पे 17 लोग निवास करते हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन आया था कि भूंगचू त्योहार किस राज्य का है। तो देखिए भूंगचू त्योहार जो है सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का है। देखिए मैंने एक चीज़ और याद करा था सिक्किम का, कि भूटिया जनजाति कहाँ की है। तो देखिए भूटिया जनजाति कहाँ की है? सिक्किम की है। मैंने इस तरह जो है भुट्टा बना के आपको बताया था कि सिक्किम भी भारत में इस तरह है। तो भूटिया जनजाति कहाँ की है? सिक्किम की है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है लास एंड तांडव दोनों किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए लास और तांडव जो है दोनों, ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो मैंने बताया था तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और देखिए लास का मतलब होता है प्रेम, जो पार्वती जी से संबंधित है, और तांडव का मतलब होता है क्रोध, जो शिव भगवान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था मेघालय के सीएम कौन है। तो देखिए मेघालय का जो सीएम है वो कॉनरेड संगमा है। कौन है? कॉनरेड संगमा है, ये याद रखिएगा। और जो अभी लेटेस्ट जहाँ 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनके आप जो है मुख्यमंत्री जरूर याद कर लीजिएगा, और विधानसभा की जो सीटें हैं वो भी याद कर लीजिए, जिससे आपका मतलब जो है क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात भारत में कितना है। तो देखिए बाल लिंगानुपात जो भारत में है वो 919 है। लेकिन यहीं पर पूछे कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात 943 है। ठीक, ये याद रखिएगा। और भी जो जनसंख्या मतलब जो जनगणना वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी 10 मिनट में, मैंने उसमें 43 क्वेश्चन कराए थे, उसमें ये दोनों क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो ये सत्रिया से है। किससे? सत्रिया से। और ये नवीनतम क्लासिकल डांस है, यानी नवीनतम जो है शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो कहाँ का है, तो ये असम का है। कहाँ का है? असम का। और जो शंकर देव थे वो इसी से संबंधित थे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कथक का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए कथक का जो शाब्दिक अर्थ है ना, कथक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये कथा है। क्या है? कथा, याद रखिएगा। और कहाँ का है ये? तो उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। और इससे कौन से मतलब कौन से जो है वो संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ना, ये संबंधित है बिरजू महाराज। कौन से संबंधित है? बिरजू महाराज, ये भी याद रखिएगा। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है। तो देखिए महात्मा बुद्ध, इसमें पूछा गया है कि महात्मा जो बुद्ध हैं वो किस वृक्ष या मतलब उनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो पीपल वृक्ष है। कौन सा है? पीपल वृक्ष है, जो उसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये याद रखिएगा। और कौन सी नदी थी, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है कि अगला पूछा था कि नॉर्मन बोरलॉग का जो मतलब जो है ये पुरस्कार ये किससे संबंधित है, या नॉर्मन बोरलॉग जो है किससे संबंधित है। देखिए इसका पुरस्कार जो है कृषि से संबंधित हो जाएगा। और ये किसके जनक है नॉर्मन बोरलॉग, तो ये हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के जनक हैं, और ये विश्व में जो है हरित क्रांति है उसके जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, याद करिए रखिएगा। और ये कहाँ के थे? तो मैक्सिको के थे। कहाँ के थे? मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ पड़ता है? तो उत्तर अमेरिका का जो महाद्वीप है उसी में मैक्सिको पड़ता है, अमेरिका के नीचे। अगला आया था कि विक्रमादित्य का जो है नाम किसका है। विक्रमादित्य जो है वो किसका नाम है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय का है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय का है। ठीक, याद रखिएगा। देखिए थोड़ा मतलब जो है आपको मैनेज करना पड़ेगा, ये जो है आप देख लीजिएगा। अगला है कि डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल शामिल नहीं था, ये पूछा था। तो देखिए 36 से 51 है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। तो देखिए इसमें से जो मतलब ऑप्शन में ना रहा होगा, मतलब इसके बीच में जो होगा वो होगा। एक ऑप्शन ऐसा रहा होगा जो इसमें शामिल नहीं होगा, जैसे मान लीजिए 21A लिखा होगा, तो ये उसमें शामिल ना रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगा खां का संबंध किस खेल से है। तो आगा खां का जो संबंध है वो हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। ठीक, याद रखिए किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा कि वैभव फेलोशिप योजना है जो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ठीक, अब देखिए इधर के हमने सारे देख लिए। अब देखते हैं इधर जो है
इधर जो क्वेश्चन लिखे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर एक क्वेश्चन पूछा गया कि बॉम्बे प्लान में कितने सदस्य शामिल थे, तो बॉम्बे प्लान में 8 सदस्य जो है शामिल थे। कितने? 8 सदस्य। अगला क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो देखिए पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो फील्ड हॉकी है। क्या है? फील्ड हॉकी है। अगला क्वेश्चन पूछा कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन किससे संबंधित है, तो देखिए मैंने बताया था कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं ये इसी से संबंधित है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक, ये इसी से संबंधित है। मतलब इन्होंने ही शुरू किया। और कब शुरू किया? तो 1929 में शुरू किया और इन्हें लाल कुर्ती दल कहते हैं। ठीक। अगला आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र का क्या नाम था, तो अशोक था। क्या है? अशोक। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, मतलब इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा कि वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड है। वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। अगला क्वेश्चन पूछा कि समवर्ती सूची मतलब किस अनुसूची में है, तो मैंने याद कराया था, ये ट्रिक से 12 अनुसूची याद कराई थी। उसमें मैंने बताया था कि जो सूची मतलब लिस्ट, जब हमारे 7 फेरे होंगे तो लिस्ट होगी, तो 7वीं अनुसूची में है। किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। ठीक, याद रखिए। देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं सही से, ये किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। ठीक, मैंने 12 अनुसूची जो है ट्रिक से कराया था, किसी दिन फिर करा देंगे। अगला था प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ, तो देखिए मैंने कई बार बताया है, क्वेश्चन कराया है उसमें, तो 1951 हुआ। तो कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये याद रखिएगा क्योंकि ये भारत में हुआ था, इसीलिए पूछता है। अगला था कि तोताराम शर्मा का संबंध किससे है, तो ये पखावत से है। किससे है? पखावत से है। अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ तोता लिखा है, ये तोता हो गया, और यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये पंख है। क्या है? पंख है। तो देखिए पंख क्या होता है, तोते के क्या होते हैं? पंख होते हैं। तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप, और भूलेंगे नहीं इस तरह। ऐसे लिख लीजिए कि तोता बगल में पंख, तो दोनों याद होंगे कि तोताराम का संबंध किससे है, तो पंख से है। ठीक। अगला है कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, पूछा था, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी, इसीलिए जो है मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, तो देखिए बास्केटबॉल को ऐसे फेंकते हैं तो कितने उंगली हैं? 5 हैं। तो खिलाड़ी कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5। तो देखिए इतने जो क्वेश्चन थे, इसमें 24-25 क्वेश्चन थे जो मतलब पता चले हैं, वो एसएससी जीडी में आए हुए थे, वो मैंने करा दिया है। ठीक। अब देखिए इस तरह के जो जितने भी क्वेश्चन आते रहेंगे मैं डिस्कस कराता रहूँगा। इसमें आपको भी पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स को छोड़ दो, तो नहीं तो सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने PYQ में करा दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।